अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इकबाल व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह के रहम व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो दोस्तों, आज जो मेरा व्लॉग है वो फ़िशरीज़ कराची लांडी की तरफ है। यहाँ पे बहुत पाबंदी लगी हुई थी जिसकी वजह से अंदर आना मना था। आज जो है ना लॉकडाउन ख़त्म होने की वजह से अंदर आने की इजाज़त मिल गई है। मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई थी एक, लेकिन बाहर से बनाई थी जिसकी वजह से अंदर का व्यू नहीं दिखा सका, नज़ारा नहीं दिखा सका। आज इजाज़त मिल गई है तो सोचा आप दोस्तों को अंदर का भी दिखा देते हैं कि लांडी की फ़िशरीज़ जो है वो अंदर कैसा है और यहाँ पे लांचे वगैरह लंगर अंदाज कैसे होती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को बगज़ाया किए बिना। मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी नई आनी वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये वैसे बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। वो सामने लांचे हैं, यहाँ पे हम लोग जाते थे अंदर मछली वगैरह पकड़ते थे। सामने कंटेनर होता था। ज़्यादातर यहाँ के करीबी लोग जो हैं वो यहाँ पे आके अपना रोज़गार तलाश करते हैं, अपना रोज़गार करते हैं। तो अभी जैसा कि लॉकडाउन खुल गया है और थोड़ी लोगों में मेहनत करने की जुस्तजू जो थी वो ताकत ज़्यादा आ गई है। बहुत अरसे से बेचारे बेरोज़गार और परेशान घूमे। अल्लाह के फजल करम से चलो थोड़ा नरमी आई है, हर कोई अपने रोज़गार की तलाश में भाग दौड़ कर रहा है। अभी बेचारे सारे लगे हुए हैं काम की तलाश में।
अल्लाह सबको काम रोज़गार दे। तो यहाँ पे हम लोग जो अभी आए हैं तो यही देखने में आ रहा है कि अभी इस वक्त तो ठंडा ठंडा सा माहौल है, काफ़ी सारी लांचें अभी खड़ी हुई हैं। तो अल्लाह करेगा इन सब का भी रोज़गार जाएगा और इनको इजाज़त मिलेगी जाने के लिए। चलें जी, आइए मज़ीद आपको दिखाते हैं। ये वो ट्रालीज़ है जो माल जब आ जाता है, जो मछली जब आ जाती है शिप के अंदर से उतारने के लिए इन ट्रालियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस वक़्त सारा माल यहाँ पे जमा किया जाता है। यहाँ से फिर जो है मंडी में माल पहुँचाया जाता है। मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जाता है, शहर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में यहाँ से माल जाता है। फिर बड़े बड़े डीलर जो होते हैं, कारोबारी अफराद, यहाँ से आके अपनी मच्छी, अपनी पसंद की जो चीज़ें हैं, जैसे मछली हो गया, खेखड़ा हो गया, झींगा मच्छी हो गया, यहाँ से आके अपने माल की बुकिंग करते हैं और फिर अपने मार्केटों में ट्रांसफ़र करते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे माल उतारने के बाद रखा जाता है। चलिए जी, मज़ीद आगे चलते हैं। ये हमारे सामने एक लॉन्च खड़ी हुई है, इसका ये सामने इंजन नज़र आ रहा है जो कि लग रहा है काफ़ी अरसे से बंद है। यहाँ पे जो पानी की गहराई है वो तकरीबन कोई 20 फुट के करीब है। यहाँ समंदर की गहराई 20 फुट के करीब है। जी तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ दोस्त जो हैं जाल बना रहे हैं मछली पकड़ने का। तो मछली का जाल कैसे बनता है, चले आइए आपको भी दिखाते हैं। जी तो दोस्तों, ये वो डोरी है नायलॉन की जिससे जाल तैयार किया जाता है मछली का। चलिए कैसे जाल तैयार होता है वो आपको दिखाते हैं। भाइयों, ये कितने अरसे में तैयार हो जाता है? जाल एक दिन में तैयार हो जाता है? नहीं कर रहा यार। अच्छा, मैं तो सोच रहा था कोई महीने के भर का काम होगा यार। जी तो दोस्तों, आपने सुना कि ये भाईजान ने बोला है कि जाल जो है एक दिन के अंदर तैयार कर लिया जाता है।
आप देख सकते हैं दोस्तों, एक लॉन्च जाने के लिए तैयार हो चुकी है। बर्फ़ इसके अंदर लोड कर दी गई है। अभी इंजन स्टार्ट हो चुका है। जी तो दोस्तों, मैं इस वक्त एक लॉन्च के ऊपर सवार हूँ। इस लॉन्च का कैबिन और तरीक़ेकार और इंजन की आपको कुछ जानकारी देते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि लॉन्च के ऊपर क्या क्या सहूलत है। लॉन्च की इंजन है, ये आप देख सकते हैं, और ये नीचे का टैंक है। इस वक्त खुल नहीं रहा है, बहुत मजबूती से टाइट बंद किया हुआ है। ये नीचे टैंक बने हुए हैं। ये जो बंदे कश्ती में जाते हैं उनके बर्तन, खाने पीने की अशिया। नीचे बहुत ही अच्छा कैबिन बना हुआ है जिसमें सामान रखने की भी अच्छी गुंजाइश है। ये कश्ती का कैबिन है जहाँ पायलट बैठता है। कश्ती को चलाने के लिए ड्राइव किया जाता है। यहाँ से आप व्हील देख सकते हैं अंदर। जी तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। मेरे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी ऐसी नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।